नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सभी के समक्ष बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सोल्व करने के लिए लेकर आया। सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन बैंक को सोल्व कराया जाए, सोल्व कराया जाए, सोल्व कराया जाए। तो मैं बहुत सोच विचार करके कुछ अलग तरीके से, जो अभी तक का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, उसी तरीके से मैं सोचा हूं और आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने एम विद्या ऐप पर वेक्टर एंड 3D जो लाइव बैच चल रहा है क्रैश कोर्स में, उसमें पढ़ा चुका। तो फिर हमने देखा कि अब वेक्टर का अब क्वेश्चन बैंक को सोल्व कराया जाए। तो सबसे पहले मैं ईयर वाइज मैंने प्रति वर्ष पूछे गए क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और उसके बाद आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। तो अभी हम लोग जो सीरीज चलाएंगे ये ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आप सभी के सामने जो है वेक्टर सदिश क्वेश्चन बैंक 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, अब कई बच्चे होंगे कि सर मैं कंसेप्ट तो सीखा नहीं हूं, मामला कैसे ठीक ठाक बनेगा, कहीं कोई डाउट होगा तो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बैंक बनेगा कैसे, मॉडल पेपर फिर बनवाइएगा तो कैसे बनेगा, या कोई भी एनसीईआरटी बुक कैसे बनाएंगे, या किसी अन्य जगह पर भी आप सभी लोग को ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग अगर देखने को मिलता है तो सभी का मूल मंत्र है कंसेप्ट। तो आप सभी के समझ आया है कंसेप्ट सारथी के साथ एम विद्या ऐप पर। समझ गए, कंसेप्ट सारथी के साथ। यहां पर आपको आशुतोष सर के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया वीडियो मात्र 111 में आप सभी लोग को एम विद्या ऐप पर मिल जाए। विशेष कोई भी समस्या हो तो 91 35 85 20 51 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको सुविधा मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। इसमें आप सबके सामने गिवन जो पॉइंट है 102, तो इससे स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, यही जो पॉइंट दिया गया है। तो पॉइंट आप सभी के सामने यहां पर 102 है। तो इसको पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो आई कैप प्लस 0 जे कैप अब प्लस 2 के कैप आ जाएगा। दोस्तों इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, तो यहां 0 जे है इसको छोड़ दीजिए तो आप सभी के समझ आई कैप प्लस 2 के कैप आ जाएगा। और आई कैप प्लस 2 के कैप, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा कब का पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2015 का पूछा गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना का मापांक क्या होगा, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप अब प्लस के कैप दे दिया। तो इसी को हम लोग मॉडुलस, जिसे आप सभी लोग मापांक के नाम से जानते हैं, तो इसका मॉडुलस 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस कहता है रूट लगाओ, अब बारी बारी से सबका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। आई कंपोनेंट 7 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर और के कंपोनेंट आप सभी के सामने 1 का स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर आप सभी लोग को 49 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 49 1 50 और 4 54 आ जाएगा। दोस्तों यही 54 को आप 9 गुना आप 6, 9 6 54, 9 का वर्गमूल आपके पास 3 और रूट 6 आ जाएगा और इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन सी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए चलेंगे। जैसे आपके पास OP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, OQ इज इक्वल टू क्या दिया गया, तो आपको PQ निकालना है। बस सिंपल, PQ जो दिया गया है इसको निकालने के लिए OQ माइनस आप OP कर लेंगे। बस मैंने Q वाला आगे और P वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, इतना कीजिए बन जाएगा। बताइए जी
OQ जो दिया गया है 5i 4j और -3k का 5i प्लस 4j और -3k के और माइनस आप सभी के सामने OP की यदि हम बात करें तो 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप आ गया। दोस्तों जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, अब Q वाला यहां 5 4 -3 लिख दिए, 2 3 -4 लिख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे 5i प्लस 4j -3k कैप। पहले माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -2 -3j माइनस माइनस प्लस आपके पास 4k कैप आए। कैलकुलेट कर दीजिए, 5i में से 2i गया तो 3i कैप आ जाएगा। यह 4 में से 3 गया तो आप सभी के सामने j कैप आ गया और 4 यहां पर इतना आ गया तो प्लस आप सभी के सामने k कैप आ गया। अब देखिए तो 3i प्लस j प्लस k कैप, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी मिल रहा है। मजे में आना है, गर्दा मचाना है, जलवा दिखाना है, कंसेप्ट का खजाना है। चलिए तो अब तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट माने अदिश गुणनफल। अब इस तरह की क्वेश्चन का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो पहले आप इसको लिख दीजिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए। तो आप सभी के सामने 5i कैप प्लस j कैप और -3k कैप आ गए। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब केवल डॉट, 3i कैप -4j कैप और प्लस 7k कैप आ गए। स्केलर प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, i वाला के साथ, j वाला के साथ, k वाला के साथ। तो 5 गुना 3 आप सभी के सामने 15, यहां 1 गुना -4 तो -4 आ जाएगा, -3 गुना 7 आपके पास -21 आ जाएगा। 21 और 4 25 में से 15 गया, माइनस आप सभी के सामने 10 और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग ढूंढेंगे -10, ऑप्शन बी आ रहा है। आइए ना अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि a डॉट बी, अब यहां पर आप सभी के सामने जो दिया गया है a डॉट बी, तो a डॉट यदि b बराबर 0 हो, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b क्या होगा, लंब। जैसे हम सभी लोग वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है और थीटा बराबर 90 बनाए तो यही पैरेलल का सिंबल, सॉरी यहां परपेंडिकुलर का सिंबल, समझ गए, ये पैरेलल का सिंबल है। लेकिन डॉट दे दिया तो क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर। और यहां डॉट दे दिया a डॉट b बराबर 0, मतलब लंबवत है और लंबवत के लिए यहां पर e वाला हो जाए। आइए आगे चलते हैं। i डॉट j, देखिए ध्यान दीजिएगा, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इतना का मान 1 होता है क्योंकि सब एक ही डिजाइनिंग का है। लेकिन i डॉट j, j डॉट k और k डॉट आप सभी के सामने i, इसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, यही i डॉट j इसी का मिलता जुलता है, मतलब इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते। देखिए अब k और यहां पर क्रॉस j दे दिए। सबसे पहली बात तिकड़ी इकाई सदिश, i कैप, उसके बाद j कैप और उसके बाद k कैप। तो आप सभी को मालूम है कि j के बाद k लिखेंगे, j अक्रॉस k यदि लिख दिए तो j के बाद k आया तो यहां बच गया i, इसको लिखे। लेकिन इसी में पीछे वाला आगे वाला पीछे, k अक्रॉस आपके पास j आ जाएगा तो -i कैप आ जाएगा। तो यहां पर k कैप अक्रॉस आप सभी के सामने j दे दिया तो -i कैप आ गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए a डॉट ए दे दिया, तो a डॉट ए डॉट प्रोडक्ट की बात ध्यान दीजिएगा, यदि क्रॉस प्रोडक्ट रहता ना a क्रॉस a तो इतना का वैल्यू 0 हो जाता, लेकिन क्रॉस नहीं है, डॉट है। तो डॉट है तो आप सभी लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो बात समझिए,
ए डॉट यदि आपके पास ए दे दिए तो इसी को हम लोग ए का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इसी को कभी हम लोग ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते, कभी आप सभी लोग को जैसा कि मालूम है ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ए होता है, तो इसी को आप कभी ए स्क्वायर भी लिख दें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए डॉट ए को सभी में देखिए तो कौन वाला मिल रहा है, यही वाला तरीका, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाई अक्ष की दिक् को जाए क्या होगा, तो बाई एक्स अक्ष की दिक् को जाए क्या होता है, एक्स अक्ष का सबको हम लोग बताते चले, तो एक अक्ष का यहां 1 0 0, वाई अक्ष का दिक् को जाए तो 0 1 और 0 आ जाएगा, और जेड अक्ष का यदि आपसे पूछा जाए तब तो 0 0 1 आ जाएगा। आप सबको इसी में समझ में आ गया हो कि यहां से ई वाला मिलता जुलता है, तो यहां आप सभी के लिए आपका ऑप्शन सी आ रहा है। दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके। आज तो मैं 2015 का किया, अब आप कमेंट में डिमांड कीजिए कि सर 2016 का कितना जल्द लाते हैं, 2016 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके हम लोग लगातार बढ़ते जाएंगे और आगे सोल्व करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जब कर लेंगे पूरा वेक्टर का तब फिर शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम सभी लोग गर्दा मचाते हैं, गुरु चेला दोनों मिलकर, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या के लिए 91 35 85 20 51 पर व्हाट्सएप करिए, और एक पीडीएफ आप सभी लोग को मैथ्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम पर मिलेगा। यदि आपको टेलीग्राम पर जुड़ने में समस्या हो रहा है, यही व्हाट्सएप कीजिए, कुछ समस्या हो रहा है व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।